हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे गवर्नमेंट की वो नई गाइडलाइंस जिनके मुताबिक नेशनलाइज्ड बैंकों के अंदर चीफ जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर्स, डिप्टी जनरल मैनेजर एंड असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स, इनकी पोस्ट जो भी बैंक क्रिएट करेंगे उनके कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं। तो इन रूल्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि ये बैंक के सभी एम्प्लॉय को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, उनके प्रमोशनल रेवेन्यूज को, उनके कैरियर पाथ को। तो चलें देखते हैं ये रूल्स क्या हैं। फ्रेंड्स, ये रूल्स डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं। किनके लिए? नेशनलाइज्ड बैंकों के लिए। नेशनलाइज्ड बैंकों के अंदर जो सीजीएम्स की पोजीशंस हैं, जीएम्स की पोजीशंस हैं, डीजीएम्स की पोजीशंस हैं, एजीएम्स की जो पोजीशंस बैंक क्रिएट करेंगे, मींस वैकेंसीज या पोस्ट, तो ये रूल्स उनको रिलेट करते हैं। तो देखिए इनमें इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहला, ये रूल 21 अक्टूबर 2024 को डीएफएस ने अनाउंस किए और ये अनाउंस किए एज ए मेजर चेंज ऑफ मिडल लेवल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इन नेशनलाइज्ड बैंक्स। तो ये मिडल मैनेजमेंट लेवल का जो स्ट्रक्चर है उसमें ये चेंजेस हैं, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट में आ जाते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स। तो वो टॉप मैनेजमेंट है और ये हमारा मिडल मैनेजमेंट कहा जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। So it is expected to significantly increase the promotion opportunities for those at chief manager and above level। जो लोग ऑलरेडी चीफ मैनेजर के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं या उससे ऊपर किसी वैकेंसी में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो नए रूल्स हैं सो सिग्निफिकेंटली ये इफेक्ट करने वाले हैं प्रमोशन चांसेस को, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज को। नॉट ओनली अगर चीफ मैनेजर्स की वैकेंसीज, चीफ मैनेजर से एजीएम्स की वैकेंसी ज़्यादा हो रही हैं, तो टू दैट एक्सटेंट चीफ मैनेजर्स की पोस्ट उतनी खाली हो जाएंगी प्रमोशन के कारण, तो और ज़्यादा लोगों को स्केल 3 वालों को चीफ मैनेजर बनने का मौका मिलेगा। इसी प्रकार से स्केल 2 वालों को और उससे नीचे ऑफिसर्स को, यानी ये सिर्फ इस लेवल के ऊपर नहीं है, इसका इम्पैक्ट नीचे भी सभी लेवल्स तक देखने को मिल सकता है। फिर इसका बैकग्राउंड क्या है? सो ये नॉर्म्स क्यों फिक्स करने पड़े? इसका है जो बैकग्राउंड है वो है डिजिटाइजेशन में काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है पिछले कुछ सालों के अंदर, और कुछ बैंकों के अंदर जो डिफरेंट वर्टिकल्स क्रिएट किए गए हैं, स्पेशलाइज्ड वर्टिकल्स, डेडिकेटेड वर्टिकल्स, तो उनके चलते भी इनकी ज़रूरत पड़ी है। इसी प्रकार से नेशनलाइज्ड बैंकों में ब्रांच का जो एक्सपेंशन हुआ है उनके चलते हुए भी इस प्रकार के ये नए नॉर्म्स बनाने की ज़रूरत पड़ी है। अब ये जो चेंज की जा रही है ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करेगी पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए, और जो प्रमोशन की डिस्क्रिपेंसीज हैं एम्प्लॉय लेवल के ऊपर उनको भी ये सॉर्ट आउट करने का काम करेगी। तो जैसा मैंने पहले कहा है, ये 11 नेशनलाइज्ड बैंकों के ऊपर सब कुछ एप्लीकेबल है। अब हम देखते हैं कि इनके इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या हैं। इनके इंपॉर्टेंट फीचर में सबसे पहला फीचर है कि स्केल 8 चीफ जनरल मैनेजर हायरार्ची स्केल में एक नया स्केल क्रिएट किया गया है। अभी तक बैंकों के अंदर स्केल 7 तक स्केल्स रहते थे, अभी स्केल 8 हायरार्चिकल स्केल क्रिएट किया गया है। तो ये डेजिग्नेशन रहेगा चीफ जनरल मैनेजर। ईच पब्लिक सेक्टर बैंक हैव ए पोस्ट ऑफ सीजीएम इरिस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस मिक्स। तो किसी भी बैंक का बिजनेस लेवल जो मर्जी रहे नेशनलाइज्ड बैंकों के अंदर, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट तो रहेगी, या जिन बैंकों में नहीं है तो वहां क्रिएट की जाएगी, तो ये पोस्ट तो रहेगी। अब प्रीवियसली रूल क्या था? प्रीवियस रूल ये था कि जिन बैंकों का बिजनेस मिक्स यानी बिजनेस लेवल मोर देन 10 लाख करोड़ था, तो ओनली दोज बैंक्स वर परमिटेड टू हैव सीजीएम पोस्ट। लेकिन अब इस रूल को चेंज कर दिया गया, अगर हर एक बैंक के पास सीजीएम लेवल का ऑफिसर रहेगा। एटलीस्ट 50% सीजीएम जो भी किसी भी बैंक में होंगे वो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करेंगे। तो दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ दीज गाइडलाइंस। इसके अलावा ये जो सिस्टम बनाया है एग्जिस्टिंग,
ये 31 मार्च 2023 का जो डेटा है उसके बेसिस के ऊपर बना है। इसको रिव्यू किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2027-28 के अंदर, और उसमें जो बिजनेस डेटा लिया जाएगा वो 31 मार्च 2027 का लिया जाएगा। तो ये हो गए इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स। अब ये जो नए नॉर्म्स बनाए गए हैं, ये नॉर्म्स क्या क्या हैं उनको भी हम देख लेते हैं। लेकिन उसको देखने से पहले फ्रेंड्स, फ्री डेली लाइव क्लासेस हम कंडक्ट करते हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये क्लासेस JIB के लिए, CIB के लिए, प्रमोशन एग्जाम्स के लिए हम लगातार कंडक्ट करते हैं। अगर आप ऑलरेडी इनका बेनिफिट ले रहे हैं, यू कैन कंटिन्यू टेकिंग द बेनिफिट, और अगर आप इनका बेनिफिट अभी तक नहीं ले रहे हैं तो ये आपकी जानकारी के लिए, इनका बेनिफिट आप लेना शुरू कर सकते हैं। तो चलें अब हम चलते हैं उन नॉर्म्स की ओर। तो सबसे पहले हमारे पास नॉर्म्स क्या हैं, तो ये रहेंगी रेशो ऑफ दीज पोस्ट। ये जो पोस्ट क्रिएट की जाएंगी उनकी ये रेशो रहेगी। तो अगर एक बैंक में एक CGM है तो उस बैंक में 4 GM होंगे। ये रही रेशो ऑफ CGM टू GMs। और फिर GM, DGM एंड AGM के बीच में रेशो क्या रहेगी, एक GM के लिए 3 DGM होंगे, नॉन 9 AGM होंगे। तो ये होगी रेशो GM, DGM एंड AGM की। अगर हम इसको कंसोलिडेट करके देखें, हम CGM को बेस बना करके देखें, एक CGM के पीछे 4 GM हुए, 12 DGM हुए और 36 AGM होंगे बैंक के अंदर। ये एक नॉर्म फिक्स कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ रेशो। और इस पर्पस के लिए बैंकों को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है ये नॉर्म्स एप्लीकेबल बनाने के लिए। तो जैसा मैंने पहले कहा, इसका जो बिजनेस मिक्स रहेगा, जब बिजनेस फिगर्स रहेंगी वो 31 मार्च 2023 की हैं एट प्रेजेंट। तो 2 कैटेगरी जो बैंकों की बनी, वो 2 कैटेगरी में, एक है कैटेगरी A और दूसरी है कैटेगरी B। कैटेगरी A उन बैंकों की है जिनका बिजनेस लेवल 31 मार्च 2023 को 10 लाख करोड़ से नीचे था। इन बैंकों में पंजाब सिंध बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, यूको बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। तो इनके यहाँ कितने CGM होंगे, तो इनके यहाँ CGM अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस मिक्स 4 लाख करोड़ तक अगर बिजनेस मिक्स है तो 4 CGM होंगे। क्योंकि यहाँ लेस देन 10 लाख है तो इसका मतलब इसके अंदर 2 ग्रुप बना दिए गए हैं। सो अगर बिजनेस अप टू 4 लाख करोड़ है तो 4 CGM होंगे, और 4 CGM के मुताबिक यहाँ पे अकॉर्डिंगली GM, DGM, AGMs होंगे। और अगर उसका बिजनेस 4 लाख से ऊपर है 10 लाख करोड़ तक तो फिर उसमें 8 CGM होंगे। तो ये रही बात कैटेगरी A नेशनलाइज्ड बैंकों की। कैटेगरी B नेशनलाइज्ड बैंकों में जहां बिजनेस लेवल एज ऑन 31 मार्च 2023 10 लाख करोड़ या उससे ऊपर है, इनमें इंडियन बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है एंड पंजाब नेशनल बैंक है। तो इनके यहाँ कम से कम 10 CGM होंगे। और जैसे ही इनका बिजनेस इंक्रीज होता है, एडिशनल इंक्रीज होता है 1 लाख करोड़ का, तो 1 CGM और ऐड हो जाएगा। यानी 10 लाख तक हमारे पास 10 CGM हुए, उसके ऊपर हर 1 लाख करोड़ के बिजनेस के लिए इंक्रीज के लिए 1 एडिशनल CGM होगा। तो ये रूल्स बनाए गए हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अब इनका इम्पैक्ट क्या रहेगा, तो इनका इम्पैक्ट हम इस प्रकार से देख सकते हैं। सो नंबर ऑफ CGMs, नंबर ऑफ GMs, नंबर ऑफ DGMs एंड नंबर ऑफ AGMs। तो यहाँ पे हम दोनों ग्रुप्स में क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के लिए देयर विल बी 11 CGM, 44 GMs, 132 DGMs and 396 AGMs. So depending upon their business level as on 31st March 2023. और बैंक ऑफ इंडिया के लिए 12 CGMs होंगे, अकॉर्डिंगली 48 GMs, 144 DGMs, 432 AGMs। यूनियन बैंक के लिए हमारे पास 20 CGM होंगे,
80 GM होंगे, 240 DGM होंगे और 720 AGM होंगे। कैनरा बैंक के लिए 21 CGM, 84 GM, 252 DGM एंड 756 AGM। और अगर हम बात करें PNB के लिए तो 22 CGM होंगे, GM होंगे 88, 264 DGM एंड 792 AGM। इसी प्रकार से सेम फिगर रहेगी बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। तो ये हो गए हमारे कैटेगरी बी के जो बैंक्स हैं। अब हम देखते हैं कैटेगरी ए के बैंकों में पोजीशन क्या रहेगी। पंजाब सिंध बैंक 4 CGM होंगे, 16 GM होंगे, 48 DGM एंड 144 AGMs। इसी प्रकार से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 8 होंगे CGM, 32 होंगे GM और 96 होंगे DGM, 288 AGMs। सो सेम फिगर रहेगी यूको बैंक के लिए और वही डेटा रहेगा IOB के लिए और सेम पोजीशन बनेगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए। फ्रेंड, ये जो सारा एनालिसिस है तो इसके लिए हमारा जो सोर्स रहा है वो है बिजनेस लाइन, द हिंदू बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर। तो वो हमारा इसके लिए सोर्स रहा है। तो आई एम श्योर ये सारी जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि यहाँ पे हर लेवल के ऊपर अगर टॉप के ऊपर वैकेंसीज बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिकली निचले लेवल के ऊपर भी वैकेंसीज इंक्रीज करेंगी। सो दिस मीन ये जो चेंज है ऑलमोस्ट हम सभी को अफेक्ट करती है एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग है। तो लेट अस सी के आने वाले दिनों में प्रमोशन के कितने एवेन्यूज हमारे लिए अराइज होते हैं, हमारा कैरियर आगे कैसे प्रोग्रेस करता है। फ्रेंड, आई एम श्योर ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर ऐसा है तो अपना एक्सप्रेस कर दीजिए अपनी पसंद को बाय पुशिंग द लाइक बटन। तो लाइक बटन को पुश कर दीजिए अगर अभी तक आपने पुश नहीं किया, और इसके लिंक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर शेयर कर दें ताकि और बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। और इसी तरह से अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। तो इस प्रकार के और भी वीडियो हम लेके आते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो अब मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।